विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में सभी चुनाव अधिकारियों को निम्न बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। मतदान दलों हेतु प्रश्नावली तैयार किया गया है। इसमें पहला है, वे कौन सी मतदान सामग्रियां हैं जो नंबर्ड होती हैं। वे कौन सी मतदान सामग्रियां हैं जो नंबर्ड होती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, CU, BU, वीवीपैट, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टेक और निविदत मतपत्र, ये जो हैं वो जो है नंबर्ड होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है, EVM को जोड़ने का क्रम बताएं। EVM को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है, BU को वीवीपैट से जोड़ा जाता है तथा वीवीपैट को CU अर्थात कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामग्री वितरण स्थल पर CU, BU, वीवीपैट को अवश्य जोड़कर चेक करना चाहिए, सही है कि गलत है। यह बिल्कुल गलत है। यह कार्य जो है मॉक पोल की समय ही हमको करना चाहिए। जहाँ पर सामग्री वितरण हो रहा है वहाँ पर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हित प्रति की क्या विशेषता होती है। तो इसमें पोस्टल बैलेट तथा EDC हेतु चिन्हांकन किया गया होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 17A, 17B, 17C क्या है। तो 17A मतदाता रजिस्टर है, 17B निविदत मतों की सूची है और 17C जो है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा है। नेक्स्ट, मतदाता को जारी की जाने वाली मतदाता पर्ची का प्रभारी कौन होता है। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो होते हैं पोलिंग ऑफिसर 2, ये जो है मतदाता पर्ची का प्रभारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र का प्रारूप क्या है। नियुक्ति पत्र के साथ उसे क्या प्रस्तुत करना होगा। तो प्रारूप 10 प्रस्तुत करना रहता है और साथ में इपिक भी प्रस्तुत करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 8वां, मॉक पोल कितने मिनट पूर्व प्रारंभ किया जाता है। यदि मतदान अभिकर्ता उपस्थित ना हो या एक ही अभिकर्ता उपस्थित हो तब क्या किया जाना चाहिए। जो मॉक पोल है वह जो है 90 मिनट पूर्व किया जाना चाहिए। 15 मिनट तक प्रतीक्षा करना है, उसके उपरांत आरंभ कर देना है, क्योंकि समय इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक अभ्यर्थी कितने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतदान कक्ष में एक समय पर कितने रह सकते हैं। कई बार स्थिति जो है जब कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में व्यवस्था करने के लिए प्रश्न है, तो अधिकतम जो है 3 रख सकते हैं और मतदान कक्ष में एक समय पर एक ही रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक पोल की पर्चियां को कैसे सील करेंगे। तो वितरित सामग्री में काला लिफाफा रहता है, तो काले लिफाफे में रखकर चपड़े से सील करेंगे तथा लिफाफे को पिंक पेपर सील से सील करेंगे। ध्यान रखेंगे, पिंक पेपर सील। नेक्स्ट, क्या कोई पंच या सरपंच या वार्ड पार्षद मतदान अभिकर्ता हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने हैं और नाम बताइए। तो यहाँ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुल राजनीतिक दल 6 हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। राज्य स्तर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एक है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मॉक पोल के लिए EVM के तीनों भाग BU, CU, वीवीपैट कहाँ रखे जाएंगे। तो BU तथा वीवीपैट मतदान प्रकोष्ठ में और CU
मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के टेबल में रखने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल टैग किस यूनिट के किस सेक्शन में लगाया जाता है? तो ये जो है कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में लगाया जाता है और इनर डोर को सील करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मॉक पोल या एक्चुअल पोल में वीवीपैट का लॉकिंग नॉब किस स्थिति में होगा? तो यह जो है वर्टिकल अर्थात खड़ी स्थिति में होता है। नेक्स्ट, मतदान की गोपनीयता के संबंध में आरपी एक्ट 1951 की कौन सी धारा है जिसके बारे में पीओ जोर से घोषणा कर बताएंगे? तो ये धारा है 128। नेक्स्ट, मतदान अधिकारी 1 या 2 व 3 के दायित्व क्या क्या हैं बताएं? तो मतदान अधिकारी 1 मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर चिन्हित प्रति में चिन्हांकन करेगा। मतदान अधिकारी 2 मतदाता रजिस्टर 17A में हस्ताक्षर लेकर अन्य प्रविष्टियां करेगा, अमिट स्याही लगाएगा तथा मतदाता पर्ची जारी करेगा। जबकि मतदान अधिकारी 3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा, मतदाता पर्ची लेकर मतदाता को बैलेट इशू करेगा। नेक्स्ट, डाक मतपत्र हेतु किस फॉर्म को भरा जाता है? उसमें क्या क्या जानकारियाँ होती हैं? तो इसके लिए फॉर्म 12 भरा जाता है। मतदाता के विधानसभा का क्रमांक व नाम, उसकी भाग संख्या तथा क्रम संख्या, मतदाता के हस्ताक्षर, इपिक नंबर तथा मोबाइल नंबर भी भरा जाता है। तो विशेष ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है, ईडीसी क्या है? इसके लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? किस फॉर्म में ईडीसी जारी किया जाता है? तो ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र कहा जाता है, ऐसे कर्मचारी द्वारा भरा जाता है जो अपनी ही विधानसभा में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त होते हैं। फॉर्म का में ईडीसी के लिए आवेदन तथा फॉर्म 12 खा में ईडीसी जारी किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक मतपत्र के सभी भागों के नाम व विवरण बताएं। कौन कौन से होते हैं? 13 का होता है, इसमें घोषणा होता है। 13 खा डाक मतपत्र रखने का छोटा लिफाफा। 13 का बड़ा लिफाफा जिसमें 13 का व 13 खा रखे जाते हैं। और 13 खा निर्देश एवं डाक मतपत्र इसमें होते हैं। 21वां इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, निविदत मतपत्र क्या है? उसमें मतांकन किसके द्वारा वो कैसे किया जाता है? तो किसी मतदाता के मत डालने के पूर्व कोई अन्य उसके स्थान पर मत डालकर चला गया हो तो उस मतदाता को निविदत मतपत्र जारी किया जाता है। इसमें मतांकन कागज के मतपत्र पर घूमते तीरों के निशान वाली सील से किया जाता है तथा पीठासीन अधिकारी से निर्धारित लिफाफे में रखते हैं। तो ये है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एएसडी सूची क्या है? ये कैसे तैयार की जाती है? यदि मतदान केंद्र पर एएसडी सूची का मतदाता आए तो क्या प्रक्रिया करनी होगी? तो देखते हैं। अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं की सूची ये बीएलओ द्वारा तैयार की जाती है। एएसडी मतदाताओं के आने पर उसे 17A में हस्ताक्षर के साथ बाएं हाथ का अंगूठा निशाना भी लगाना होता है, घोषणा पत्र भरना होता है तथा वह मशीन से ही मतदान करता है। नेक्स्ट, प्रॉक्सी वोटर क्या है? वो कैसे मतदान करेगा? तो क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स अपने स्थान पर किसी अन्य को वोट डालने हेतु अधिकृत कर सकते हैं जो प्रॉक्सी वोटर कहलाते हैं। प्रॉक्सी वोटर के बाएं हाथ की मध्य उंगली में अमिट स्याही लगाई जाती है तथा वो मशीन से ही वोट करेगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है,
COER में नियम 490, 49M, 49A में क्या है, किन परिस्थितियों में ये लागू होते हैं। तो 490 मतदाता 49O है, 490 सॉरी 49O मतदाता द्वारा मत न देने का विनिश्चय किया जाना। 49M मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान को मत देने से रोका जाना। और 49A में ये जो है टेस्ट वोट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले 5 प्रतिवेदन कौन से हैं। तो इसमें जो है पहला प्रतिवेदन है मॉक पोल का प्रमाण पत्र, दूसरा है यदि कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदली हो तब भरा जाएगा, तीसरा है मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाए जाने का प्रमाण पत्र, और चौथा है मॉक पोल के समय EVM और या वीवीपैट बदले जाने पर, और पांचवा है वास्तविक मतदान के समय EVM और या वीवीपैट बदले जाने पर। नेक्स्ट है यदि मॉक पोल के दौरान कोई EVM यूनिट ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए। वहीं मशीन बदल लेना चाहिए जो ख़राब हुई है, और ख़राब मशीन सेक्टर ऑफिसर को दे देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यदि वास्तविक मतदान के दौरान कोई यूनिट ख़राब हो जाए तो क्या प्रोटोकॉल होगा। यदि वीवीपैट ख़राब हो तो केवल वीवीपैट बदलेंगे, ध्यान रखना है। यदि कंट्रोल यूनिट अथवा बैलेट यूनिट ख़राब हो तो पूरा सेट बदला जाएगा। मशीन को पीठासीन अधिकारी ही रखेंगे, विशेष ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है यदि कंट्रोल यूनिट वीवीपैट की बैटरी लो हो जाए तो क्या प्रक्रिया होगी। यदि ऐसी स्थिति आती है तो सेक्टर अधिकारी को तत्काल सूचना देंगे। सेक्टर अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचकर बैटरी चेंज करेंगे। पीठासीन अधिकारी तत्संबंधी प्रतिवेदन भरेंगे। नेक्स्ट है मतदान समाप्ति पर पर्चियां बांटने की प्रक्रिया कब व कैसी होती है। तो यदि 5 बजे मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतार लगी हो तो उस स्थिति में अंतिम मतदाता को आरंभ करते हुए पर्चियां बांटी जाती हैं तथा सभी पर्ची धारकों से मतदान कराया जाता है। नेक्स्ट, मतदान समाप्ति पर क्या प्रक्रियाएं करती हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा प्रारूप 17 का मतदान अभिकर्ताओं को देना, मशीनों को सील करना, अन्य सभी प्रपत्र एवं लिफाफे को तैयार करना, ये प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, क्या टेस्ट वोट की संख्या रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या में शामिल होती हैं। तो शामिल होती हैं। इसे मतगणना के समय अभ्यर्थी के मतों की कुल संख्या से घटाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 5 परिनियत लिफाफों के नाम क्या क्या हैं। तो पहला सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति हो, ये हो गया। दूसरा सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदाता पर्चियां हों। तीसरा सीलबंद लिफाफा जिसमें अप्रयुक्त निविदत मतपत्र हों। चौथा सीलबंद लिफाफा जिसमें प्रयुक्त निविदत मतपत्र और फार्म 17B सूची में हो। और पांचवा फार्म 14 में चैलेंज वोटों की सूची वाला सीलबंद लिफाफा हो। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो डाउट्स रहते हैं, इनको डाउट क्लियर करने के लिए PDF प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी मतदान ऑफिसर्स जिनके मन में कन्फ्यूज़न हो, इसको देख सकते हैं और अपनी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।